प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले हम परिभाषा की जानकारी लेते हैं। आज हम आपको परिभाषा बतला रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिससे पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में समय के साथ सामान्य रूप से होता हो। सामान्य रूप से होता है उसे सामान्य वर्तमान काल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। PRESENT प्रेजेंट INDEFINIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। TENS टेंस। परिभाषा, जिससे पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में समय के साथ सामान्य रूप से होता है। जिससे पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में समय के साथ सामान्य रूप से होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हो गया आपको परिभाषा। अब आप आ जाइए पहचान में। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि लगा रहे तो समझना चाहिए कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। बनाने का नियम। सबसे पहले बनाने का नियम में जानेंगे क्या है। सबसे पहले कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म। मुख्य क्रिया के थर्ड पर्सन में मुख्य क्रिया के मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस पीवी प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में थर्ड
पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या यस का प्रयोग होता है। एस यू बी सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, पी भी मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म। अब आप स्ट्रक्चर थोड़ा जान लें। अब आप यहाँ जान ले स्ट्रक्चर थोड़ा। यहाँ हो गया ये आपको पर्सन, ये हो गया आपको सिंगुलर नंबर, ये आपको हो गया प्लूरल नंबर। PERSON पर्सन हो गया, SINGULAR सिंगुलर, NUMBER सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स होता है एक वचन। PULRAL प्लूरल, NUMBER प्लूरल नंबर मीन्स होता है बहुवचन। पर्सन, PERSON पर्सन जो होता है आपको तीन प्रकार के होता है। पर्सन मीन्स पुरुष होता है हिंदी, लेकिन तीन प्रकार के होता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में कहा जाता है वह थर्ड पर्सन कहलाता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए, फर्स्ट पर्सन जो कहने वाला हो, और सेकेंड पर्सन जो सुनने वाला हो। तो फर्स्ट पर्सन में आ जाता है सिंगुलर नंबर में आई, और प्लूरल नंबर में बी आ जाता है। सेकेंड पर्सन में आ जाता है यू, यहाँ भी प्लूरल में यू आता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आपको आ जाएगा ही, सी, नेम, यहाँ आ जाएगा आपको दे नेम्स। ये आपको हो गया पर्सन। अब यहाँ देखिए, आई का मतलब होता है मैं, बी का मतलब होता है हम लोग, हम सब। यू का मतलब होता है तुम, आप। यहाँ यू का मतलब हो जाएगा तुम लोग, तुम सब,
आप लोग, आप सब। यहाँ ही मीन्स वह होता है पुरुष के लिए। यहाँ सी मीन्स वह होता है स्त्री के लिए। नेम मीन्स एक नाम का बोध होता है। दे मने बे लोग बे सब होता है। बे लोग बे सब होता है। और नेम्स मीन्स दो या दो से अधिक नाम होता है। अब इसका क्रिया का मूल रूप जानिए। जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशन में आपको रहेगा मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। आई ईट, हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं। बी ईट, आप खाते हैं। यू ईट, आप सब खाते हैं। यहाँ भी हो जाएगा यू ईट। यहाँ थोड़ा सा तीनों के साथ चेंज हो जाएगा। जैसे रहेगा वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो यहाँ ही पढ़ना क्रिया मूल रूप है रीड, READ। यहाँ डी देखिए, ABCD ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ एस का प्रयोग होगा। वह जाती है, वह जाती है। तो ही जाना के हो जाए क्रिया का मूल रूप गो। अब अंतिम अक्षर जो है आपको वोवेल है, वोवेल में ES का प्रयोग होता है। राम जाता है, राम जाता है। तो यहाँ देखिए राम, जाना के हो गया गो। यहाँ अंतिम अक्षर जो है वोवेल है, यहाँ ES का प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ बे लोग खाते हैं, यहाँ हो जाएगा दे इट। क्रिया का मूल रूप रह जाएगा राम और श्याम खाते हैं। यहाँ भी क्रिया का मूल रूप हो जाएगा राम एंड श्याम इट। क्रिया का मूल रूप रह जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आई के साथ भी क्रिया का मूल रूप रह जाएगा, बी के साथ भी क्रिया का मूल रूप रह जाएगा, यू के साथ भी क्रिया का मूल रूप, यहाँ भी यू के साथ क्रिया का मूल रूप, दे के साथ भी क्रिया का मूल रूप, दो या दो से अधिक नाम भी रहेगा तो क्रिया का मूल रूप। सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही सी इट नेम के साथ, दे ही सी इट नेम के साथ और किसी के साथ नहीं, इसके साथ एस या एस का प्रयोग होगा। अब एस या एस का प्रयोग जान लीजिए। एस या एस का प्रयोग, मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर वोवेल हो, वहाँ ES का प्रयोग होता है। होता है। और जहाँ मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर, मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, वहाँ एस का प्रयोग होता है। होता है।
ये हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ लागू होता है। सिंगुलर नंबर के साथ लागू होता है। हमेशा ये बात याद रखिएगा। एस या एस का प्रयोग मुख्य क्रिया के अंतिम अक्षर वोवेल में होगा। जहां वोवेल रहेगा वहां एस का प्रयोग होता है, और जहां कॉन्सोनेंट रहेगा वहां एस का। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जहां क्रिया का मूल रूप वोवेल हो वहां एस का प्रयोग होगा, और जहां कॉन्सोनेंट हो वहां एस का प्रयोग होगा। और ये जो है सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में लागू होगा, बाकी किसी के साथ लागू नहीं होगा। ये बनाना बहुत सिंपल है दोस्त। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाना बहुत सिंपल है। सिर्फ यही ध्यान देना है हमको, और विशेष ध्यान नहीं देना है।